नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जो सीडीपी का सिलेबस होगा उसको हम समझेंगे अच्छे से और समझेंगे कि कैसे हमें अपनी आगे की तैयारी शुरू करनी है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि अगर हम किसी चीज की तैयारी शुरू करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हम उसका सिलेबस समझ लें कि भाई सिलेबस के अनुसार हमें क्या कुछ पढ़ना है। तो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये मेरे पास सीडीपी का जो पूरा सिलेबस है सीटेट का वो है, और इसी के अनुसार मैं आपको चीजें समझाऊंगा। अगर आप सिलेबस देखें तो इसमें आप जब सिलेबस पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ चीजें तो समझ में आएंगी कि हाँ एग्जैक्टली ये क्या है, मुझे क्या पढ़ना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं, जहां पे हमें समझ नहीं आता कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक टॉपिक लूं, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है कि एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। तो ये थोड़ा सा वेग हो जाता है कि भाई यहाँ पे डिप्राइव्ड और डिसएडवांटेज का मतलब किस रेफरेंस में बात हो रही है, और डाइवर्स बैकग्राउंड का मतलब कौन कौन से बैकग्राउंड हमें उसमें शामिल करने होते हैं और क्या क्या चीजें उसमें पढ़नी होती है। खैर, मैं आपको वन बाय वन एक एक चीजें तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं इसका पूरी जो समरी है, पूरा जो सार है, उसको टू द पॉइंट समझा दूंगा कि यही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और इसके अनुसार आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और आगे जो मैं भी आपको सीडीपी की सीरीज लेकर के आ रहा हूँ दिसंबर 2024 के लिए, उसमें मैं जो भी लेक्चर्स आपको कराऊंगा वो इसी सीरीज में होंगी सारी चीजें। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आएंगी, पसंद भी आएंगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की मैं बात कर रहा हूँ। सीडीपी की फुल फॉर्म होती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो जब मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मैं दो हिस्सों में समझाऊंगा। पहले हम बात करेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें कवर करनी है। फिर हम बात करेंगे कि पेडागोजी के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बात करूं चाइल्ड डेवलपमेंट की सिर्फ, तो इसमें हमें सबसे पहला जो टॉपिक कवर करना है दैट इज डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट क्या होता है। और जब हम बात करें डेवलपमेंट की, तो सिर्फ डेवलपमेंट समझ लेना कि डेवलपमेंट क्या होता है ये काफी नहीं है। हमें यहाँ पे बेसिक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है ये हमें पता होना चाहिए। इनको हम इजिली डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं, इनमें अंतर हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और कंसेप्ट आ जाता है मेच्योरिटी का। तो मेच्योरिटी क्या होती है, मेच्योरेशन क्या होती है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। डेवलपमेंट, ग्रोथ, मेच्योरेशन ये एक दूसरे से कैसे अलग है ये हमें पता होना चाहिए। साथ के साथ यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि कौन कौन से मेजर डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशन मेनली 7-8 डायमेंशंस होते हैं जिसको कि हम डिटेल में कवर करेंगे। सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये कुछ ऐसे डायमेंशंस होते हैं डेवलपमेंट के जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक आ जाता है दैट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो हमें समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे तो ये एक लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेरिडिटी एनवायरनमेंट, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसमें आपको पहले समझना पड़ेगा कि हेरिडिटी क्या होती है, ठीक है, और इन्वायरमेंट क्या होता है, और कैसे हेरिडिटी एक बच्चे के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, वही इन्वायरमेंट का कितना रोल होता है ये भी हमें समझने की जरूरत है। कुछ थ्योरीज भी हैं हेरिडिटी से रिलेटेड, जैसे कि आप देखेंगे मेंडल ने बहुत सारी थ्योरी दी थी, चार्ल्स डार्विन की अपनी थ्योरीज हैं, ये कुछ थ्योरीज हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इन्वायरमेंट की कोई थ्योरी तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि एक बच्चा इन्वायरमेंट के थ्रू सीखता है या उससे अफेक्ट होता है। तो ये चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा फिर हम एक एक करके जो डायमेंशंस होते हैं उसको कवर करेंगे, और जिसमें कि हम सबसे पहले इसमें एक दे रखा है सोशलाइजेशन प्रोसेसेस दे रखा है। तो बेसिकली वहां पे सोशल डेवलपमेंट की ही बात होगी कि हम सोशल डेवलपमेंट को डिटेल में समझेंगे कि भाई सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, और इसमें हम मेजरली क्या पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे। कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें हम जो इंपॉर्टेंट थ्योरी में आ जाती है वाइगोत्स्की की थ्योरी आ जाती है। हालांकि वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, लेकिन ये काफी हद तक सोशियो कल्चरल थ्योरी भी बन जाती है। तो जब भी सोशल डेवलपमेंट की बात होती है तो वहां पे वाइगोत्स्की की थ्योरी हम पढ़ते हैं। इसके अलावा एक थ्योरी आ जाती है साइको सोशल थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी आ जाती है, वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक ब्रोन फ्रेन ब्रेनर की इकोलॉजिकल थ्योरी भी आ जाती है जो कि सोशल डेवलपमेंट से ही संबंधित है।
इकोलॉजिकल थ्योरी। कुछ थ्योरीज हैं जो कि हम सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। फिर हम मूव ऑन कर जाएंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, और हम बात करेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। आपको भी चीजें इसी हिसाब से पढ़नी है ताकि आप कम समय में ज्यादा चीजें कर पाए, ठीक है। ये टू द पॉइंट मैं आपको सिलेबस ब्रेक डाउन करके समझा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें मेनली आपको ब्रूनर की थ्योरी पढ़नी है। ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। इन दोनों की थ्योरीज आपको डिटेल में कवर करनी है। लास्ट टाइम तो ब्रूनर की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में, जो इनके 3 मेन स्टेज है, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और फिलहाल और खैर जो पियाजे की थ्योरी है तो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं डेफिनेटली। तो पियाजे तो आप किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते। इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी तो हमें अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है एक छोटा सा टॉपिक है इसी में, इमोशनल डेवलपमेंट, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसको ज्यादा टेंशन ना लें कि भाई ये क्या है, छोटा सा ही टॉपिक है, बस समझ लेंगे इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट समझ लेंगे, और इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट आ जाता है ईक्यू का, इमोशनल क्वोशेंट, ठीक है। उसको कि हम इसी में कवर कर लेंगे, एक लेक्चर काफी होगा इसको समझने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट की। और जब हम लैंग्वेज डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो आपके इसमें सिलेबस में एक टॉपिक है लैंग्वेज एंड थॉट के नाम से है, वो इसी के अंतर्गत कवर हो जाएगा, लैंग्वेज एंड थॉट। तो जब हम लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे तो लैंग्वेज एंड थॉट ऑटोमेटिक उसमें कवर हो जाएगा। बेसिकली हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो हम यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। जब हम लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे हम मेनली जो चोमस्की है, नियोम चोमस्की, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज लिंग्विस्ट भी है, उनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्ट। तो चोमस्की की थ्योरी हम पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं कर सकते। पियाजे की बात करेंगे इसमें, पियाजे को भी समझेंगे, उन्होंने भी लैंग्वेज के बारे में अपना योगदान दिया है। इसके अलावा वाइगोस्की के बारे में भी पढ़ेंगे। ये भी बात करते हैं कि कैसे बच्चा जो इनकी थ्योरी है ZPD या MQ, उसके थ्रू लैंग्वेज सीखता है। इसके अलावा इन्होंने जो टाइप ऑफ स्पीच बताई थी, इनर, पब्लिक और प्राइवेट स्पीच, इस टाइप से इन्होंने बताया था, तो वो सारी चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा जो हम बात करें बंडूरा भी बताते हैं, लैंग्वेज एंड थॉट पर बात करते हैं कि कैसे बच्चा लैंग्वेज सोशल लर्निंग के थ्रू सीखता है, वो चीजें भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें हम लैंग्वेज एंड थॉट के अंतर्गत कवर कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे मोरल डेवलपमेंट की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं है। सिलेबस में बस एक ही चीज मेंशन है, डेवलपमेंट। और जब डेवलपमेंट की बात होती है तो ये सारे टॉपिक्स डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आते हैं, और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनमें से किसी से भी पूछ लिया जाता है। तो मोरल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो दो ही इंपॉर्टेंट इसमें थ्योरीज हम पढ़ेंगे, दैट इज दी कोहलबर्ग थ्योरी, और दूसरा जो हम बात करेंगे इसमें पियाजे की थ्योरी। पियाजे जैसा बताते हैं, दो तरीके की स्टेज बताते हैं मोरल डेवलपमेंट में, हेटेरोनोमस और ऑटोनोमस मोरालिटी। उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम मोरल डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे। उसके बाद इसी के साथ हमारा जो मेन लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें हैं वो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर हम आएंगे अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज लर्निंग। लर्निंग भी डेवलपमेंट की तरह ही काफी बड़ा टॉपिक है, जिसको कि समझने में, कंप्लीट करने में काफी समय लगेगा। अगर मैं बात करूं लर्निंग की, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लर्निंग क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लर्निंग क्या होती है, लर्निंग कर्व, इसको समझेंगे। लर्निंग कर्व में भी टाइप्स आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व, ठीक है, ये हम कवर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, समझेंगे कि कैसे ट्रांसफर होती है लर्निंग एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में, और इसमें भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। और उसके बाद हम आएंगे लर्निंग थ्योरीज पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।
लर्निंग थ्योरीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें जैसे कि हम बात करें बिहेवियरिस्ट आ जाते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, फिर गेस्टोल्ट आ जाते हैं इसमें। तो बिहेवियरिस्ट में जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरीज आ जाएगी, थॉर्नडाइक की जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आ जाती है दैट इज ट्रायल एंड एरर थ्योरी आ जाती है, जिसको कि मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट आ जाती है कुछ प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग आ जाते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉज भी आ जाते हैं, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग वो भी मैं आपको करवाऊंगा। इसके अलावा हम बात करेंगे पेवलोव की, इवान पेवलोव, इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। फिर हम बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की, जो कि बीएफ स्किनर द्वारा दी गई है, बीएफ स्किनर, ये सारे बिहेवियरिस्ट हैं। फिर हम आ जाएंगे कोलर की थ्योरी पे, जो कि गेस्टोल्टिस्ट थे। कोलर की थ्योरी जो कि आपको पता होगा इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग कहलाती है, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये इसमें आ जाएगा। तो इतना कुछ हमें सिर्फ लर्निंग में ही पढ़ना है, उसके बाद भी चीजें कवर नहीं होंगी। एक दो थ्योरीज में और करवा दूंगा आपको, जैसे गेगनी की, गेगनी की बेसिकली आप पढ़ेंगे तो ये टाइप्स बताते हैं। इसी प्रकार से ऑसुबेल, ऑसुबेल, गेगनी और ओसुबेल जो है ये टाइप्स बताते हैं लर्निंग के, कि लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि ये ओसुबेल शायद 4 प्रकार के बताते हैं और गेगनी शायद जितना मुझे ध्यान है 12 बताते हैं, कुछ ऐसे। ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज की, लर्निंग डिसेबिलिटीज, और जिसमें कि मैं आपको करवाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे कि एडीएचडी, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, इसी प्रकार से डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, अफेजिया, अफेजिया हो जाता है, और डिस्फेजिया हो जाता है। ये कुछ ऐसे लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जो कि हम कवर करेंगे डिटेल में, और उसके बाद जो हमारा लर्निंग वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन खैर सीडीपी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इतना कुछ करने के बावजूद भी कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। तो आपने देखा सीडीपी में जो डेवलपमेंट वाला सेक्शन है, जो लर्निंग वाला सेक्शन है, वो काफी बड़ा, ऑलमोस्ट 80% चीजें इसी से कवर हो जाती हैं। जब हम बात करेंगे आगे लर्निंग के बाद, जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम इसमें एक टॉपिक आ जाता है मोटिवेशन थ्योरी, मोटिवेशन को समझेंगे, मोटिवेशन क्या हो जाती है। और इसी में जो ऑसुबेल की एक आ जाती है, ऑसुबेल नहीं सॉरी, उनका नाम क्या था जिन्होंने नीड्स दी थी, हायरार्की ऑफ नीड्स, उनका नाम था आई थिंक डेविड, एग्जैक्टली नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा उनका, डेविड, खैर जो भी है, हायरार्की ऑफ नीड के नाम से है उनका, एग्जैक्टली मेरे दिमाग में बात आ नहीं रही, उनका नाम याद नहीं आ रहा, हायरार्की ऑफ नीड्स जो उन्होंने दी थी, अब्राहम मैस्लो, सॉरी आ गया नाम, ध्यान आ गया, अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, इनकी थ्योरी को हम डिटेल में कवर करेंगे, जिसमें कि हम हायरार्की ऑफ नीड्स को समझेंगे। ये मोटिवेशनल थ्योरी के अंतर्गत हम चीजें कवर कर लेंगे। फिर आ जाएगा पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी पर बात करेंगे, पर्सनैलिटी क्या होती है इसको समझेंगे। इसके अलावा इसमें थ्योरीज आ जाती हैं पर्सनैलिटी की बहुत सारी। अगर मैं बात करूँ थ्योरीज की, तो मेजरली 2 तरह की थ्योरीज हो जाती हैं। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें 2 तरीके की थ्योरी पढ़नी है। एक हो जाती है टाइप थ्योरी, जिसमें कि हिपोक्रेट्स, शेल्डन और बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इसके अलावा ट्रेड थ्योरी, ठीक है। टाइप थ्योरी एंड ट्रेड थ्योरी, ये 2 तरीके से हम इसको कवर करेंगे, और इसी के साथ हमारा पर्सनैलिटी वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आएंगे इंटेलिजेंस पे, इंटेलिजेंस को समझेंगे, और इंटेलिजेंस हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट में। इंटेलिजेंस थ्योरी बेसिकली हम समझेंगे इंटेलिजेंस क्या हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम इंटेलिजेंस थ्योरी पर आ जाएंगे, ठीक है। इंटेलिजेंस थ्योरी में भी हम जैसे कि स्पीयरमैन की थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि बात करते हैं 2 फैक्टर थ्योरी। इसके अलावा ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन की आ जाएगी, मल्टी फैक्टर थ्योरी आ जाएगी। तो इसी प्रकार से हम बात करेंगे 2 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन की, ग्रुप फैक्टर, मल्टी फैक्टर,
ठीक है। थ्री डायमेंशंस थ्योरी भी है इसमें, जेपी गिलफोर्ड की है वो शायद, है ना, वो कवर करेंगे। ये सारी चीज हम देखेंगे इसमें, ठीक है। मल्टी फैक्टर हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी जो है उसको कवर करेंगे। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है आईक्यू का, इंटेलिजेंट क्वेश्चन को समझेंगे, साथ के साथ कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी समझेंगे, कैलकुलेशन कैसे होता है आईक्यू का, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई मेंटल एज इतनी है, क्रोनोलॉजिकल एज इतनी है, बताओ इसका आईक्यू क्या है। तो समझेंगे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है आईक्यू निकालने का, कैसे आईक्यू हम निकाल सकते हैं किसी बच्चे का। और इसी के साथ जो हमारा मेन जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला सेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे पेडागोजी के सेक्शन पे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे अभी हम डिस्कस करते हैं। पेडागोजी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए पेडागोजी सब्जेक्ट वाइज भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी के अगर आप देखें तो बाकी सेक्शन जो होते हैं सीटेट में, फॉर एग्जांपल मैथ्स, ईवीएस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, तो जनरली आप देखेंगे तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी पेडागोजी भी होती है। फॉर एग्जांपल मैथ्स की मैथ पेडागोजी होती है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ईवीएस है तो ईवीएस की भी पेडागोजी होती है। लैंग्वेज 1 जो भी होगा आपका, फॉर एग्जांपल अगर हिंदी है तो हिंदी की पेडागोजी होगी, लैंग्वेज 2 अगर आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश पेडागोजी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट वाइज भी हमें देखने को मिलते हैं पेडागोजी। लेकिन जब मैं आपको सीडीपी की बात कर रहा हूँ कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो यहाँ पे मेरा संबंध पेडागोजी के उस सेक्शन से होगा जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करती है, जो कि मेनली ओवरऑल एक टीचर से बिलोंग करते हैं कि टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहा होगा तो उसको उस वक्त इन कुछ पेडागोजिकल चीजों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रेफरेंस में नहीं पढ़ रहे होंगे पेडागोजी को, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो क्या पढ़ेंगे अभी हम डिस्कस करते हैं, थोड़ी देर में बात करें हम पेडागोजी की। तो क्या करेंगे इसमें हम, इसमें सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे लर्नर्स को, कि भाई लर्नर्स जो होते हैं उसमें से बहुत सारे लर्नर्स होते हैं जो कि क्रिएटिव होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, स्पेशल होते हैं, ठीक है। तो इनकी हम बात करेंगे, ये जो टाइप्स हम देखें ना, क्रिएटिव, टैलेंटेड, स्पेशल, इनकी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करें जब क्रिएटिव की, तो क्रिएटिविटी को हम डिटेल में समझेंगे भी कि क्रिएटिविटी होती क्या है एक्चुअल में, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है सीधा। क्रिएटिविटी को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की, इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे जो बच्चे डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, जो कि अभी मैंने डिस्कस भी किया था आपसे स्टार्टिंग में, यहाँ पे हम समझेंगे कि डाइवर्स बैकग्राउंड का क्या अर्थ है, ठीक है। तो जो बच्चे डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं उनको कैसे हम इंक्लूड करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत, मेन स्ट्रीम में हम लाने की कोशिश करते हैं, उस पर हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हम बात करेंगे डिटेल में, कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे असेसमेंट की, असेसमेंट की हम बात करेंगे। असेसमेंट में भी हम देखेंगे, एक हो जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट को समझेंगे, समेटिव असेसमेंट को समझेंगे, इनमें बेसिक क्या डिफरेंस होता है उस पर बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक सीसीई पैटर्न भी चलता है स्कूलों में, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसकी बात करेंगे। उसी के पहले तो हम सीसीई पढ़ेंगे, उसके बाद हम असेसमेंट पे बात करेंगे। फिर हम आ जाएंगे थोड़ा सा क्वेश्चनियर पे बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चनियर बनाया जाता है, क्वेश्चनियर बनाने के कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन से हमें चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा जेंडर एंड जेंडर बायसेस की, ठीक है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे और इसी के साथ हमारा जो पेडागोजी का मेन सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको उसमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, उसके बाद आपको थोड़ा सा पढ़ना होता है, जैसे सब्जेक्ट वाइज हम पेडागोजी, जब मैथ्स कर रहे होंगे तो मैथ्स पेडागोजी पढ़ेंगे, जब हम ईवीएस कर रहे होंगे तो ईवीएस पेडागोजी की बात करेंगे। तो वो स्पेशली सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है, जिसमें कि मैथ्स कैसे पढ़ाना है, कौन से मेथड यूज करने, कौन से प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पढ़ाते समय, ये कुछ चीज़ें उसमें बात की जाती हैं।
लेकिन यहाँ पे जब मैं चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं सिर्फ इन टॉपिक्स को कवर करूंगा आपसे, जो जिसका संबंध किसी एक सब्जेक्ट से नहीं है, बल्कि ओवरऑल एज अ टीचर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सीडीपी का सिलेबस आप देखें, हो सकता है कि पहली बार अगर आप सीटेट पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको काफी वास्ट लगेगा, बट जब हम चीजें स्टार्ट कर देंगे एक बार तो चीजें बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। कोई ज्यादा लंबा कुछ है नहीं, हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हमें कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, एक रेगुलर टाइम के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा, तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। खैर मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा, तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी, आप पसंद भी करेंगे। आप जुड़ सकते हैं हमें हमारे साथ। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और अगली वीडियोस जो होगी, जनरली आपको मैं अगली वीडियो से आपको मेरे लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे सीडीपी से रिलेटेड। इसके अलावा किस तरह का कोई भी अपडेट होगा सीटेट का, वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।